नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक पिक्चर ली है जो आज से 13 बिलियन साल पुरानी है। यही वो फोटो है और इसमें आप आज का सीन नहीं देख रहे हैं। ये उस वक्त का है जब न सन था, न अर्थ और न ही हम इंसान। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आज का खींचा गया फोटो हमें पास्ट दिखा रहा है? और अगर ऐसा होता है तो स्पेस में टाइम कैसे काम करता है? इसी मिस्ट्री को हम समझेंगे आज के इस काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में। लाइट को ट्रेवल करने में टाइम लगता है और यही सबसे सिंपल और इम्पोर्टेंट बात है जो समझनी जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हम सन को देखते हैं वो असल में 8 मिनट पहले का सन है। मतलब जो रोशनी अभी हमारी आंखों तक आ रही है वो 8 मिनट पहले सन से निकली थी। तो अगर इमेजिन करिए कि सन पर कोई इंसान अभी अभी उठकर हाथ हिलाता है तो हमें वो सीन 8 मिनट बाद नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर मून का केस लेते हैं तो रात को जो चांद हम देखते हैं उसका इमेज असल में 1.3 सेकेंड्स पुराना होता है। मतलब अगर मून पर कोई टॉर्च अभी अभी ऑन करे तो उस टॉर्च का ग्लो हमें 1.3 सेकेंड से डिले से दिखेगा। तो कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट काफी दूर होगा तो उतना ही पुराना उसका इमेज हम तक आएगा। सन और मून के एग्जांपल्स तो सिंपल हैं क्योंकि वो हमारे पास के नेबर्स हैं। लेकिन जब हम टेलीस्कोप से बहुत दूर की गैलेक्सीज और स्टार्स को देखते हैं तो हमें उनका आज का नहीं बल्कि हजारों या लाखों साल पहले का स्नैपशॉट दिखता है। तो जब भी टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके हम आसमान को देख रहे होते हैं तो हम प्रेजेंट नहीं देख रहे होते हैं बल्कि हम एक तरह से टाइम मशीन में झांक रहे होते हैं। और जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ही ज्यादा पास्ट। और इसी वजह से साइंटिस्ट कह पाते हैं कि हमने 13 बिलियन साल पुराना स्नैपशॉट देखा है। लेकिन इतने दूर तक देखने के लिए एक टेलीस्कोप को कितना पावरफुल होना चाहिए? देखिए एक नॉर्मल मोबाइल कैमरा की सोचिए। आप रात को स्काई का फोटो लेते हो तो रिजल्ट क्या आता है? बस कुछ ब्राइट स्टार्स और बाकी सब ब्लैक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मल कैमरा की कैपेसिटी सिर्फ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स कैप्चर करने तक लिमिटेड होती है। लेकिन टेलीस्कोप का कैमरा एक स्पेशली डिजाइंड कैमरा होता है और ये काफी छोटी से छोटी लाइट को कैप्चर करता है। मतलब अगर एक नॉर्मल कैमरा एक छोटी सी ट्यूब लाइट कैप्चर करता है तो टेलीस्कोप एक सुई के बराबर छोटी सी लाइट को भी रिकॉर्ड कर लेगा जो बिलियंस ऑफ साल ट्रेवल करके हमारे तक आई है। इसीलिए हबल टेलीस्कोप बनाया गया था। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक डार्क पैच ऑफ स्काई पे अपने लेंस को 10 दिन तक कंटिन्यूअसली रखा और जहाँ पर नॉर्मल आंख से कुछ नहीं दिख रहा था वहाँ 1000 से ज्यादा गैलेक्सीज हमें दिख गई जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी थी। मतलब एक ऐसी चीज जहां हमने सोचा था कुछ नहीं है, एक्चुअली वहां बिलियंस ऑफ स्टार्स थे। लेकिन हबल टेलीस्कोप की भी एक लिमिट थी, इसीलिए उसके बाद आया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसको आप सिंपल तरीके से समझिए तो अगर हबल एक 5000 रुपए का फोन का कैमरा है तो जेम्स वेब एक आईफोन के कैमरे के बराबर है। इसका लेंस साइज और सेंसिटिविटी दोनों कई गुना ज्यादा है। जेम्स वेब इंफ्रारेड लाइट भी कैप्चर करता है और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पुरानी लाइट टाइम के साथ स्ट्रेच हो जाती है और विजिबल से इंफ्रारेड में शिफ्ट हो जाती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर रखा गया है और ये एक स्पेशल पॉइंट पे पार्क्ड है जिसे कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट 2। यहाँ पे अर्थ और सन की ग्रेविटी एक बैलेंस क्रिएट करती है और इस वजह से टेलीस्कोप को स्टेबल पोजीशन मिलती है जहाँ से वो बिना ज्यादा फ्यूल यूज किए स्पेस का ऑब्जर्वेशन कर सकता है। और इसी वजह से हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की हेल्प से आज तक की सबसे पुरानी गैलेक्सीज की तस्वीरें दिखी हैं। पर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर हम 13 बिलियन साल पुरानी गैलेक्सीज देख पाते हैं तो वैसे ही अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन कहीं दूर टेलीस्कोप से हमें देख रहा हो तो उसे क्या दिखेगा? तो अगर वो 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर से देख रहा होगा तो उन्हें आज भी अर्थ पे डायनासोर्स दिख रहे होंगे, ह्यूमंस नहीं। मतलब उनके लिए हम अभी भी पास्ट में जी रहे हैं और ये एक तरह का कॉस्मिक टाइम मशीन है जिसमें हर सिविलाइजेशन एक दूसरे के लिए पास्ट का आईना बन जाता है। लेकिन जैसे हम पास्ट देख सकते हैं क्या हम फ्यूचर भी देख पाएंगे? तो साइंटिस्ट इस पर काफी क्लियर और सिंपल आंसर करते हैं कि फ्यूचर की फोटो लेना इम्पॉसिबल है। लाइट हमें सिर्फ गुजरा हुआ वक्त बता सकता है, आने वाला नहीं। पर एक बात पक्की है कि जितना भी हम यूनिवर्स के बारे में जान लें वो हमेशा कम ही लगेगा। जैसे इस यूनिवर्स में अलग अलग जगह बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं जो अपने आसपास की सब चीज को निगल लेते हैं। डार्क मैटर है जो 85% यूनिवर्स में है पर हमें दिखता ही नहीं है। मल्टीवर्स का भी आइडिया है कि हमारे जैसा और भी काफी सारे यूनिवर्स होंगे जहाँ पर लाइफ होगी। और एलियंस का राज जो शायद कहीं न कहीं हम ही जैसे क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे। ये सब टॉपिक्स भी काफी इंटरेस्टिंग है और इन सब पर हम बात करेंगे आगे के कुछ वीडियोस में। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।